अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ यू फाइन स्टूडेंट्स। आज हमारा ये पैराफ्रेज ऑफ पोइट्री का स्पेशल हिंट की एक आखिरी वीडियो है। मज़ीद वीडियो के मुतालिक मैं बात करूंगा, लेकिन आज पहले हम इसको शुरू करते हैं। एपिस्ट्रॉफी। अब देखिए क्या इसमें कह रहा है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप यकीन करें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। In paraphrasing poem, address is in the second person. It is better to use the plural you than the singular though. Partially because though is not used in ordinary prose, and partially because the construction of verb in the second person plural is simpler. But whichever is adopted must be kept consistently throughout. अब मैं समझाता हूं आपको, बाकी आगे एग्जाम्पल वो देखेंगे। जरा देखिएगा, इन पैराफ्रेजिंग पोएम्स एड्रेस्ड इज द सेकंड पर्सन। पैराफ्रेज करते हुए पोएम को जो आपका एड्रेस होता है ना, जिसको आप वर्क करते हैं, जिसके लिए आप बात करते हैं, वो सेकंड पर्सन होता है। ठीक है, इट इज बेटर टू यूज द प्लूरल यू। अब देखें, यह आपने बहुत दफा पढ़ा है, ये थर्ड सेकंड पर्सन है। प्लूरल जो है सिंगुलर भी यूज होता है, प्लूरल जो है वो यू जो है प्लूरल सिंगुलर दोनों उसमें यूज होता है। वो आपको ये कह रहे हैं कि इसको बेहतर है, इट इज बेटर टू यूज प्लूरल यू। ये प्लूरल यू आप यूज करें देन द सिंगुलर दो। अब देखो ये एक वो चीज है, दो THOU, जो मोस्टली अगर आप फेमिलियर रहे हैं, कोई पोट्री आपकी नजर से गुजरी है, कोई इस तरह की चीज आपने देखी है या नजर से ही गुजरी हो, फॉर एग्जांपल FSC में, मैट्रिक में, ऐसे सिंपल आपकी नजर से गुजरी हो, तो उसमें दो लाजमी होता है। अब देखें दो जो है, तो हाउ टू चेंज दो इनटू सेकंड पर्सन अभी आपको समझ आएगी यू में जो मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, अब देखें यहां पर दो चीजें बताई गई, जरा गौर कीजिएगा। वो कह रहे हैं कि पार्शली बिकॉज दो इज नॉट यूज इन ऑर्डिनरी प्रोज। इस लाइन को जरा गौर कीजिएगा, क्योंकि दूसरी इसके साथ वाली इससे आगे है कि ये दो जो है नॉट यूज इन ऑर्डिनरी प्रोज। ऑर्डिनरी प्रोज में यूज नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। बिल्कुल ये दो वो लफ्ज है जो ऑर्डिनरी प्रोज में यूज नहीं होता। प्रोज और वो भी ऑर्डिनरी, उसमें ही यूज नहीं होता, तो आगे, तो फिर आगे की तो कोई और बात है। ये एक समझ गए आप पार्शली। अब पार्शली दूसरा आ रहा है, दूसरा पार्ट आ रहा है इसका कि एंड पार्शली बिकॉज, और इस वजह से the construction of verb in the second person plural is simpler। वो कह रहे हैं कि सेकंड पर्सन प्लूरल की जो आगे बताई गई, सेकंड पर्सन प्लूरल की कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्ब जो है वो सिंपल है। मतलब आप बड़ा क्लियर है, मतलब ना आपको कोई डीप में नहीं जाना। अब बात ये ना, आपने इसको सिंपल बनाना है ना, सिंपल ही बनाना है, पैराफ्रेजिंग की तरह सिंपलिसिटी आपने मद्देनजर रखनी। तो उस चक्कर में क्या नाम, लाजिम बात है आप सिंपल चीज ही उठाएंगे ताकि उसको सिंपल, आप सिंपल काम कर सकें। अगर आप कोई ऐसी चीज उठा लेंगे जो थोड़ी और मुश्किल हो जाएगी, तो समझ ले वो फिर मजा नहीं आया ना। आप खुद खते हुए उसको परेशान हो गए कि यार कितना करना पड़ेगा। और ये फिर बात ये कि आगे टाइम की भी तो कमी होती है पेपर में। ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्ब सेकंड प्लूरल इज सिंपल है, ये समझ गए बच्चा। अब बिकॉज, अब देखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बट देखिए एक चीज आगे बीच में, बट विच एवर इज अडॉप्टेड, जो भी आप अडॉप्ट करें, आप सिंगुलर अडॉप्ट करें, आप प्लूरल अडॉप्ट करें। वैसे वो आपको रिकमेंड कर रहे हैं प्लूरल अडॉप्ट करें। इससे बिफोर, वीडियो देखने से बिफोर क्या पता आपने उसको सिंगुलर किया हो, तो कोई ऐसी बात नहीं। वो कह रहे हैं कि बट विच एवर इज अडॉप्टेड मस्ट बी केप्ट कंसिस्टेंटली थ्रू आउट। आपने उसको कंसिस्टेंटली थ्रू आउट करना है, मतलब कि उसी पे ही रहना है। ऐसा ना हो कि आपने एक जगह पे दो को जो लिया है प्लूरल में, उसको आपने लिया है यू को आपने लिया है सिंगुलर में, ठीक है, फिर आपने चेंज कर दिया, आपने उसको प्लूरल में ले लिया। अगला पहचान जाता है ना यार, हेल्पिंग वर्ब से पहचान जाता है कि यार ये बंदा पहले क्या सिंगुलर जा रहा था, अब ये बंदा प्लूरल में चला गया। ठीक है, तो वो बिल्कुल गलती पकड़ी जाती है आपकी। ठीक है, अभी इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। अदर अबाइड आवर क्वेश्चन दो आर्ट फ्री। ठीक है, छोटी सी एक है कि अदर अबाइड आवर क्वेश्चन दो आर्ट फ्री, मतलब ये कोई क्रिटिसिज्म वाला सीन है, कोई आप किसी
ऑथर कह रहा हूँ, किसी पोइट के ऊपर आप क्रिटिसिज्म वाली कोई बात करना चाह रहे हैं, इस तरह की कोई बात है, ठीक है। 2 आर्ट फ्री, देखें यहाँ पर THOU लिखा है, मैं बार बार इसको, बल्कि मैं इसको थोड़ा सा ना एक अंडरलाइन भी कर देता हूँ, तो कि 2 का बार बार चक्कर आ रहा था, इसलिए अदर अबाइड आवर क्वेश्चन 2 आर्ट फ्री। अब इसको किस तरह किया, कितना छोटी सी ये बात है, देखें। अब देखें, वी कैन फ्रीली क्रिटिसाइज अदर ऑथर्स या पोइट्स आप कह लें, ठीक है ना। वी कैन फ्रीली क्रिटिसाइज अदर पोइट्स या अदर ऑथर्स, यहां पर इसके किया है अदर अबाइड आवर क्वेश्चन, इसकी ये हुई है वी कैन फ्रीली क्रिटिसाइज अदर ऑथर्स, मतलब उन्होंने इसको सिंपल किया है। एक मैंने आपको समझाया कि मैं यू के ऊपर बहुत एम्फेसिस कर रहा था, यू 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 10 दफा मैंने बोला, लेकिन अभी यहां पर इन्होंने इसको कितना यू के अलावा अभी तक यू की बात नहीं आई है, 2 यहां पर अभी तक यू की बात नहीं आई है, इसको वैसे कितना इजीली किया है कि वी कैन फ्रीली क्रिटिसाइज अदर ऑथर्स या अदर पोइट्स, ठीक है ना। बट डैश, डैश की जगह मैंने, आप जिसको भी कर रहे हैं वो उसी को लिखेंगे, इसलिए मैंने इसको डैश लगा दिया। बट डैश इज बियॉन्ड आवर क्रिटिसिज्म, 2 आर्ट फ्री, ठीक है। यहां पर यू क्यों नहीं लगा, एक सवाल आता है कि यू क्यों नहीं लगा। भाई यू इसलिए नहीं लगा क्योंकि यहां पर नेम लिखना है आपने। अब लाजमी जब आगे आप कहीं करेंगे तो वो फिर तो वो यू वाला सीन आ जाएगा, लाजिम बात। अभी तो ये उसकी प्रॉपर नाउन की बात हो रही। बट डैश इज बियॉन्ड आवर क्रिटिसिज्म, ये चलो डैश की जगह आप ए कर लो, बट ए इज बियॉन्ड आवर क्रिटिसिज्म, लेकिन ए जो है वो अब देखो 2 आर्ट फ्री के हिसाब से, मतलब उसको उन्होंने कैसे चेंज किया है कि वो लाजिम बात है अब यहां पर है कि ये हमारी हद से बाहर है, इसके आगे क्रिटिसिज्म हमारी हद से निकला हुआ है, तो बियॉन्ड आवर क्रिटिसिज्म। ये मेरे ख्याल चीज़ सिंपल थी, थोड़ी सी लेंथी थी लेकिन सिंपल थी अगर आपने समझी हो तो ये हमारी क्या बड़ी अच्छी सीरीज़ रही। मैं बड़ा खुश हुआ इसको वर्क करके। हमेशा मैं ये बात कहता हूँ हर सीरीज़ के आखिर में, लेकिन आप यकीन करो ये दिल की बात होती है। मैं वाकई में जब मैं करता हूँ तो मुझे ये एहसास होता है कि यार ये चीज़ें जो मैं अभी पढ़ाने के हिसाब से आपको पढ़ा रहा हूँ, और इस उम्र में लाजमी आप अभी बच्चे हो, जो आपकी उम्र है, जो आपका हिसाब किताब है, स्टूडेंट हो, मैट्रिक, FSC लाइक दिस, इस तरह होगा, तो उस हिसाब से आप लोग बहुत सून हो। आप यकीन करो द लकीएस्ट पर्सन यू पीपल आर, कि आप ऐसी चीज़ें, एक कितना अच्छा मीडियम आपको मिला हुआ है, कितना अच्छा प्लेटफॉर्म आपको मिला हुआ है जिसके ज़रिए आप सीख रहे हैं, मुफ्त में सीख रहे हैं, कोई पैसा नहीं पे करना पड़ रहा है, अलावा इसके कि आप वाईफाई का बिल ले रहे हैं, ठीक है ना। तो आप उससे रिलेटेड कितनी अच्छी चीज़ें सीख रहे हैं, आप लोग लकी पर्सन हो। इंशाअल्लाह ताला इसके बाद वाली सीरीज भी बड़ी मज़ेदार होने वाली है। मैं नहीं वो पोल खोलूंगा, पोल खोलना कह सकते हैं या क्या कह सकते हैं कि नहीं, आपके सामने एक्सप्लोर करूंगा। तो इंशाअल्लाह ताला जब नेक्स्ट सीरीज़ आएगी तो उसमें हम देखेंगे इंशाअल्लाह। ये सीरीज बहुत अच्छी रही, आप लोगों का साथ मुझे बहुत मज़ा आया, आप लोगों के साथ कि मतलब चीज़ें मैंने बयान की, मुझे मज़ा आ रहा था ट्रूली। मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे मज़ा आ रहा था कि बीइंग ए टीचर ना, कि आपको बताते हुए, और आप आई थिंक सो, बल्कि आई एम कन्फर्म अबाउट दैट कि आप उसमें भी आप भी बड़ा इंजॉय कर रहे थे, आपने भी बहुत सीखा और आप मेरे साथ थे। आई एम कन्फर्म अबाउट दैट। ये बात नहीं है कि आपके कोई कमेंट शमेंट नहीं आ रहे या दिस और दैट, ये इस तरह की कोई चीज़, इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। मुझे पता है कि आप लोग मेरे साथ थे, ठीक है ना जी। Thank you very much. Thank you for being with me. Inshallah Taala, we will meet in next series. Inshallah. Assalamu alaikum.